हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा। और एक ये बड़ा ही क्विक वीडियो है। मैं हर बार मैं बोलता हूँ क्विक वीडियो है और वो 25-26 मिनट के हो जाते हैं, बट ये डायग्नोस्टिक्स के लिए नहीं है। बेसिकली ये डायग्नोस्टिक्स कल ही हमने शूट करा था डायग्नोस्टिक्स एंड पार्ट 2 था, गोइंग टू गो फॉर पार्ट 3 एक दो दिन में। लेकिन ये जो वीडियो है बेसिकली इतने सारे क्वेश्चंस आए XVCI को लेके और इतनी सारी कंफ्यूजन हैं और इनफैक्ट और जाहिर सी बातें होंगी। उसका रीजन है कि ये एक टूल है, ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक इस मुल्क में मैंने ही एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा है और इसके बारे में मैं ही ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ। और उसमें क्या है कि बहुत ही एक फैक्चुअल पोजीशन है कि जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं वो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आशंकाएं हैं कि क्या ये एक्चुअली ऐसे होता है, कि अगर होता है तो पहले हमने क्यों नहीं सुना एंड ऑल दोस थिंग्स। पहले आपने इसलिए नहीं सुना माय फ्रेंड्स कि पहले जो लोग ऑनलाइन प्रोग्रामिंग से एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और जो करते थे इंडिविजुअली, वो जैसे हमारे यहाँ पे इस मुल्क में गंदी आदत है कि किसी को अगर थोड़ा बहुत भी कुछ नॉलेज है तो वो उसको छुपा के रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आपको उस चीज को इंट्रोड्यूस करा जाए या उससे वाकिफ कराया जाए। सो दैट इज अ बिग थिंग, बिग प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोगों के यहाँ पे अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन होने के बाद, इतने सब कुछ होने के बाद हम लोग तरक्की नहीं करते, क्योंकि बड़ा मेरे को हैरानी होती है। एंड वी विल कवर अप दिस, ये एक अलग सब्जेक्ट्स में हम करेंगे। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमारे यहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं वो क्यों टाइमिंग मार्क्स ढूंढते रहते हैं कि भाई टाइमिंग मार्क अगर नहीं मिला तो आपसे टाइमिंग नहीं बनेगी। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है, बट ऑफ कोर्स हम लोग ये पूरा बता देंगे कि TDC क्या है, ATDC क्या है एंड आपका टॉप डेड सेंटर कैसे लेना है और ट्रू टॉप डेड सेंटर, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कोई भी इंजन मिल जाए, आपको टाइमिंग मार्क्स की जरूरत नहीं है, आप बना लोगे। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बट एनीवे, तो ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ ये XVCI के क्वेश्चंस के ऊपर कर रहा हूँ और ये आई होप मैं सारे क्वेश्चंस जो मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आए हैं उनका मैं जवाब दे पाऊँ। अगर देयर इज स्टिल अ कंफ्यूजन, अगर आप लोगों को फिर भी कंफ्यूजन है, मोस्ट वेलकम टू बी इन टच। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो मेरे से पूछा जाता है कि भाई क्या जरूरत है इसकी, ऐसी क्या जरूरत है। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आपके पास इसके क्या विकल्प है। लेट अस से आज आपके पास जो गाड़ियां देख रहे हैं आप, ये कोई टाटा इंडिका और मानसा वगैरह तो है नहीं, या इंडिगोज नहीं है। आज की जो आपकी गाड़ियां आ रही हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और हम BS6 में भी कवर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ BS4 में नहीं था, BS4 में भी वही चीजें हैं। आपके टर्बो पर लिमिटेड थी, टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, आपके इतने सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स। अब आपके जो लाइटिंग है वो तक आपकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो अगर आपको कंपोनेंट लोकेशंस चाहिए, आपको अगर वायरिंग्स चाहिए, आपको वेरीफाइड कि मैं ये विन नंबर डालूं और मुझे पता लगे, साथ में आपको मतलब और क्या विकल्प है। अगर कोई ऐसा विकल्प आपको लगता है तो प्लीज डू लेट मी नो। सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जिनको वेरीफाइबल रिपेयर करनी है, बढ़िया रिपेयर करनी है, उनको आपको या तो आपको एक दूसरा कोई जरिया ढूंढ लीजिए कि भाई मेरे पास किया आ रही है, आपकी सेल्टॉस आ रही है, किया मॉनेट आ रही है, MG हेक्टर की गाड़ियां आ रही हैं, आपके पास हुंडई की नई वाली वेन्यू आ रही है, होंडाज आ रही हैं, टोयोटाज आ रही हैं, ये आपकी जो निसान की जो नई वाली आई है, आई थिंक 900 या 1000 सीसी की टर्बो बेस्ड इंजन हैं। मतलब और जो इस साल 2021 में जो लॉन्चेस होनी है, क्या ये हमारे पास वर्कशॉप में नहीं आनी? जो पिछले साल गाड़ियां आ गई हैं, क्या आपके वर्कशॉप में नहीं आएंगी? आज नहीं आएंगी, 6 महीने बाद आएंगी। उसमें क्या है, आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में आज पता लगेगा, बाय द टाइम आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे तो 6 महीने निकल जाएंगे। सो एनी व्हिच वे, आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि साहब इसमें हमारे को क्या क्या मिलता है, ऑनलाइन वायरिंग कैसे मिलेगी, क्या है। तो जाहिर सी बात है, ये जितने भी आप ये मैनुअल्स देख रहे हैं, टेक्निकल मैनुअल्स, ये जितने बेंटले पब्लिशर्स के हैं या जिसके भी हैं, विचेवर, किसी ने अपने घर में नहीं बनाए।
सबने जो है मैन्युफैक्चरर की साइट से डाउनलोड करे हैं सारा डेटा और उन्होंने इसको कंपाइल करा है और आधा अधूरा कंपाइल करने के बाद भी 15-15, 10-10, 15-15 हजार रुपए के बेच रहे हैं, जो कि लेने पड़े मेरे को क्योंकि उस जमाने में ये सारी चीजें बड़ी महंगी थी। तो और ये है कि आपको ये सारे जो है कंपोनेंट की आप कहाँ लोकेशंस हैं, वायरिंग डायग्राम्स क्या है, आपके जो TSBs हैं, टेक्निकल सर्विस बुलेटिन के भी पूछा गया है क्या है। टेक्निकल सर्विस बुलेटिन ये होता है कि आप जब मैन्युफैक्चरर एक गाड़ी निकालता है तो रियल टाइम में उसको ये पता लगता है कि इस रीजन में ये गाड़ी आया फेलियर हुई, तो वो फेलियर के पूरा वो आपका विन नंबर और सारा कुछ डाल के वो बताता है कि या तो गाड़ी में पार्ट चेंज होगा या वो रिकॉल होती है। तो आपको पता लगता है कि भाई पूरी दुनिया में ये जो गाड़ी है कितनी बार रिकॉल हुई, तो उससे आपको ये भी एक अंदाजा हो जाता है पूरी तरह से कि ये गाड़ी रिलायबल कितनी है। तो रिलायबिलिटी फैक्टर भी इसमें बहुत आता है। तीसरा एक क्वेश्चन आया कि साहब इसमें अपडेट्स आते हैं क्या? अरे भाई अब इसमें मैं समझ रहा हूं कि ये प्रॉब्लम कहां पे है। प्रॉब्लम यहां पे है कि ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, उसमें मैं भी शामिल हूं, उसका शायद गुनहगार टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं भी हूं। मैंने ही बोला कि ये जो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, सलमान वगैरह जो हैं, ये आपको इस VCI में सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसको आप दो सेक्शंस में बांध लो। एक आपका जब आप VCI यूज करते हैं तो उसमें आप ऑनलाइन जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर के सर्वर पे, उसमें आपको अपडेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि जो साइट होती है वो अपडेटेड होती है। सो जो आप वहां से डेटा लेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो आपका अपडेटेड डेटा है, कुछ भी होगा। और जो सलमान वगैरह या हम लोग आपको बोल रहे हैं, मतलब हम डाल देंगे, वो इसलिए कि भाई वो क्लोन है, वो डेटा जो है वो पायरेटेड डेटा है, क्लोन डेटा है, वो ओरिजिनल डेटा नहीं है, वो ओरिजिनल टूल नहीं है, वो आपका चाइनीज वाइनीज जो भी क्लोन बनते हैं उसका डेटा है। सो प्लीज उसमें जो अपडेट्स चाहिए होंगे, जैसे आप लोग क्लोन गरुड़ा यूज करते हो या कुछ भी स्टार यूज करते हो, आईकॉम यूज करते हो, ये आपको ओरिजिनल नहीं मिलते क्योंकि ये ओरिजिनल डीलरशिप वाले को ही मिलते हैं। कोई भी जो OEM टूल है वो डीलर को मिलेगा, हमारे लोगों को नहीं मिलेगा, हमारे को मल्टी ब्रांड ही मिलेंगे। और अगर हम कोशिश भी चाहें, हम जितना मर्जी पैसा देना चाहें, तो OEM टूल हमें नहीं मिलेगा। तो आई होप दैट आंसर। ये जो क्लोन सॉफ्टवेयर है, जाहिर सी बात है आप लोगों की बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो क्लोन सॉफ्टवेयर है आफ्टर अ ईयर और समथिंग हमारे को शायद अपडेट मारना पड़े तो उसमें पैसे लगेंगे। बट जो आप ऑनलाइन सर्वर पे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अपडेटेड ही। तो ये आई होप ये इस चीज का भी आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई और दिक्कत है, यू कैन मोस्ट फ्री टू गेट इन टच विद मी। क्या ये ईमो करेगा? जी नहीं, ये आपका ईमो नहीं करेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बड़ा क्लियर है कि ये जो पास थ्रू डिवाइसेस हैं ये सिर्फ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका और कनाडा मार्केट में, और वो भी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, अगर आप वहां पे रजिस्टर्ड हैं तो आप इमोबिलाइजर कर सकते हैं। कुछ UAE में भी है, उनकी अपनी एसोसिएशंस हैं, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे को बिल्कुल ईमो अलाउड ही नहीं है जाना। अच्छा जी, क्या ये जो VCI है हमारा जो पास थ्रू है, क्या ये यूज्ड मॉड्यूल्स को कोडिंग प्रोग्रामिंग करेगा? जी नहीं। OEM में कभी भी यूज्ड मॉड्यूल्स की प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं होती, आपको वर्जिन मतलब बिल्कुल नया उसमें करेगा, यूज्ड में नहीं करेगा। अच्छा, क्या हम सारे ब्रांड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? जी नहीं। ये आपके जो जैसे अगर आप ये इसके बारे में भी है, जैसे ये इसका है ऑटेल का मैक्सी फ्लैश में भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर बता रहा है ये कि हम GM का, आपका मर्सिडीज पुरानी वाली का, नई वाली नहीं जो DOIP पे नहीं, आपकी पुरानी जैगवार वगैरह पे जिसमें FDD यूज होता था, पाथफाइंडर नहीं, और टोयोटा और होंडा, बट दैट्स इट, ये उतना ही करता है। इसने भी इसकी, जब आप इसको खरीदेंगे, अगर मन करता है खरीदने का, तो इसकी एक्सटूल की साइट पे इसके भी सॉफ्टवेयर हैं जो ये किन किन ब्रांड्स को सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो जिनको बहुत सारे ज्यादा ब्रांड्स को सपोर्ट करता है, जिनको ये नहीं करता, वो जैसे जीप है, जीप वगैरह हो गया, कुछ और ब्रांड्स हैं, उनको ये सपोर्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम ब्रांड्स को ये सपोर्ट करता है। सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा जी, क्या ये मेरे
क्या ये VCI जो है मैं अपने टैबलेट से जो ये टैब मिलता है, क्या इसके साथ कनेक्ट करके या कोई टैब के साथ कनेक्ट करके मैं ऑनलाइन जा सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, ये आपको लैपटॉप विंडोज पे ही जाना पड़ेगा। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको मैन्युफैक्चरर की साइट पे जाके देखनी पड़ेगी कि आपको कितना प्रोसेसर चाहिए, कितना उसकी कितने बिट का व्हाटएवर वो आपको बता देगा। अच्छा जी, जो मेरे मित्र हैं जो इंजन वगैरह का काम करते हैं, उनके अपने क्वेश्चंस थे कि मेरे को क्या फायदा है। तो ऐसा है, जितने भी आपका इंजन का डेटा है कि ये ट्विन कैम है, आपका वी शेप्ड है तो उसमें 4 कैम है, व्हाटएवर जो भी आपका इंजन होगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इनलाइन है, वी है, ईस्ट वेस्ट है, लेआउट जो भी है, वो आपको टाइमिंग मार्क सारे कौन से टाइमिंग टूल यूज करने हैं, उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, वॉल में जो क्लियरेंसेस हैं कितनी होनी चाहिए, आपके जो टैपेट क्लियरेंसेस हैं, व्हाटएवर जो भी आपके कितने लैश कितना होना चाहिए एंड एवरीथिंग, मतलब जितना भी आपको चाहिए, जो मेन बेयरिंग्स हैं उनकी क्लियरेंसेस हैं, थ्रस्ट बेयरिंग्स हैं उनकी क्लियरेंसेस हैं, वो सारा डेटा आपको उसमें दिया हुआ है। सारे टॉर्क स्पेसिफिकेशंस हैं कि जो बोल्ट्स हैं उनको कितनी टॉर्किंग पे कितना टॉर्क देना है, और एवरीथिंग इज देयर कंप्लीट। अच्छा जी, क्या इसका जब हमारे को करना है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा पूरा कटअवे सेक्शंस में। अगर आपका जो गियर बॉक्स है आपका सीक्वेंशियल है तो आपको बता देगा कि इतने क्लच पैक्स इस तरीके से असेंबल होंगे, इस तरीके से लगेगा, क्लच क्लियरेंसेस कितनी है, और ऑयल की जो गैलरीज हैं वो वगैरह, एवरीथिंग इज देयर। तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। CVT का भी ऐसे ही है, आपका DSG का भी ऐसे ही है, और जो जाहिर सी बात है जो आपका AMT है जिन गाड़ियों में, या IMT है जो हुंडई ने अभी लॉन्च करा है, एवरीथिंग इज देयर, वो स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा जी, आपको रिपेयर, अगर आपके पास कोई, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई और अगर कोई ट्रबल कोड आता है, तो ट्रबल कोड की टोटल डेफिनेशन होगी फ्रेंड्स, कोई भी हो, चाहे P कोड हो, B कोड हो, C कोड हो, U कोड हो, व्हाटएवर, वो पूरा उसकी डेफिनेशन होगी, उसका पूरा लेआउट आ जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने चेक करने हैं, कौन कौन से रिलेटेड हैं, कौन कौन से फ्यूजेस हैं, कौन कौन सी रिले है, वायरिंग कहां से कहां तक जा रही है, वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। और आपके जो टेस्ट प्लान हैं वो टोटली कंप्लीट होंगे कि भाई आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक जाना है, आपने मल्टीमीटर से क्या वैल्यूज देखनी है, एवरीथिंग, मतलब टोटल रिपेयर गाइड है। तो अच्छा जी, हाँ, और क्या फायदा है कि जी इसमें आपको जो भी लुब्रिकेंट्स हैं, जो भी पर्टिकुलर इंजन के उसके रिलेटेड लुब्रिकेंट्स हैं, उसके बारे में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि कौन सा आपने इंजन ऑयल यूज करना है, कौन सा ट्रांसमिशन ऑयल यूज करना है, कौन सा ब्रेक ऑयल यूज करना है, उसकी विस्कोसिटी, मतलब उसके जो फ्लैश पॉइंट्स वगैरह वो कितने हैं, एवरीथिंग, कौन सी स्पेसिफिकेशंस है, कूलेंट की कौन सी स्पेसिफिकेशंस है, AC की गैस के बारे में पूरा बताया हुआ है कि आपकी 1 2 3 ये 134 है कि आपकी 1 2 3 4 YF है, और उसके जो प्रिकॉशंस हैं, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर मेंशन्ड, और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, सब कुछ है। अच्छा जी, और हाँ, मैनुअल ट्रांसमिशंस में ऑफ कोर्स आपको सारा कुछ मिलेगा कि जो मैनुअल में सेल्फ एडजस्टिंग क्लचेस जो हैं, SSCs, वो कौन कौन सी गाड़ियों में SSCs हैं मैनुअल में, और उनके जो स्पेशल टूल्स हैं उनको कैसे आपने क्लचेस को असेंबल करना है, उसकी सेंटरिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग इज देयर। सो ऑल इन ऑल आई होप ये जो वीडियो है इट हेल्प्स, एंड बाकी आप प्लीज लेट दी क्वेश्चंस कमिंग इन। उसका रीजन ये है कि आज हम शुरू करेंगे इसके बारे में चर्चा करना, तो 3-6 महीने में जब तक आप इस चीज से, टेक्नोलॉजी से वाकिफ होंगे, तो और इसको अडेप्ट करने के लिए तैयार होंगे, तब जाके हम लोग, मेरे कहने से कोई चीजें चेंज नहीं होने वाली, आप खुद भी गूगल पे जाके सर्च भी करें
और इसको देखें कि ये कितना कारगर टूल्स हैं, क्या आपको जरूरत है कि नहीं है। सेकेंडली एक और मेरा जाते जाते मैं सवाल एक और के और कौन कौन से लोग हैं जी जो देते हैं, तो भाई साहब ज्यादा ऑल माय फ्रेंड्स, ये ज्यादातर जो आपको पास थ्रू आते हैं ये पार्ट ऑफ द टूल आते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं जैसे आपके यू नो प्रैक्टिकली हर टूल, जैसे बॉश का है, स्नैप ऑन के हैं, ऑटेल है, एंड ये इनमें पास थ्रू हैं। आपके लॉन्च के पैड 5 वगैरह में पास थ्रू हैं, ऑटो इंजीनियरिटी है, बट बेसिकली ज्यादातर पास थ्रू जो आप देखेंगे वो अमेरिकन मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट के लिए होंगे। इंडिया के लिए पास थ्रू एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है और अभी तक पूरी तरह से क्या मेरे ख्याल से 1% ने भी एक्सेप्ट नहीं की है। और फर्क है इसीलिए रिपेयर में फर्क आ जाता है, जो हम बोलते हैं कि भाई कंपनी भेजनी पड़ेगी गाड़ी, कंपनी में सिर्फ इनके पास पूरा वो डेटा होता है, रिपेयर डेटा उनके पास होता है, सब चीजों का वो आराम से देख दाख के कर लेते हैं। और हम लोग जो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप वाले हैं, हम ढूंढते रहते हैं, उस्ताद जी को फोन कर लो, इसको फोन कर लो, उसको फोन कर लो, एंड ऑल दैट। सो इंडिपेंडेंट कौन बेचने वाले हैं? ऑटेल का आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑटेल का बहुत ही लिमिटेड है। जो इनका नया वाला आया है जो DIP प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा है, उसका इंडिपेंडेंट VCI आपको नहीं मिलता है। X टूल है, ऑफ कोर्स आपको XVCI मिलता है, मैक्स जो है इट्स अवेलेबल, और बहुत पूरी दुनिया में, मतलब ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ज्यादातर बहुत जबरदस्त ये पॉपुलर है, यूरोप में काफी पॉपुलर है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तीसरी जो कंपनी है वो ड्रू टेक्नोलॉजी में अमेरिका की, तो दैट इज देयर। तो आप दुबई में, UAE में बहुत बिकता है इन दैट प्रोग्रामिंग के उसमें। तो ये तीन है कंपनीज हैं जो आपकी 3-4 कंपनी जो आप बाकी आप खुद गूगल पे देख लें कि कौन सी वेरीफाइबल कंपनीज हैं जो, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है कि जो कंपनीज आपको VCI देती हैं J2534 का, इनके पास क्या सेटअप फाइल्स अपने सर्वर पे हैं कि नहीं है? अगर इनके पास सेटअप फाइल्स नहीं है तो मैन्युफैक्चरर बहुत जगह एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इनके VCI को। तो ये एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जैसे X टूल है या ऑटेल है या आपके स्नैप ऑन है, बॉश है या लॉन्च वगैरह है, इनके अपनी साइट पे इसकी स्टार्टअप फाइल, सेटअप फाइल सारी मिलेंगी, कौन कौन से उसमें करते हैं। तो आपने अपने लैपटॉप में वो डाउनलोड करनी है और आप प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं। प्रोग्रामिंग आपने नहीं भी करनी, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्नोस्टिक्स नहीं भी करना है, कम से कम आपको ये तो किसी के ऊपर मोहताज तो नहीं रहना पड़ेगा कि यार वायरिंग डायग्राम कैसे देखें, किया आ गई, सेल्टॉस, मॉनिटर। अब किया में हमारे को क्या पता यार क्या क्या सिस्टम्स है, कोई टेक्निकल मैनुअल नहीं है, कुछ नहीं है, और किया एक ऐसा ब्रांड है, क्या आएंगी नहीं है, आएंगी, इतने सारी चीजें हैं वो आएंगी। और अभी हमारे पास कुछ भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है इनका, कोई कुछ भी नहीं। तो दिस इज मेरे हिसाब से ये जो है ये बहुत ही एक अच्छा सोल्यूशन है, विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम लोगों को समझ आएगी हम समझेंगे। सो आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग, एंड टिल वी मीट अगेन, और कीप द क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस आते रहने दो, जितनी मैं कंफ्यूजन दूर कर सकता हूं। हम लोग सारे कोई परफेक्ट नहीं है, हम लोग सीखने सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, एंड लेट्स गेट ऑन विद द शो। Till we meet again, thank you, take care, bye bye.